गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप इस वक्त बात करेंगे, वैसे तो हम आज पूरा दिन इस इशू के ऊपर मुख्तलिफ फेजेस में बात की, जैसे जैसे जो जो भी डेवलपमेंट्स होती रही तो मैं कोशिश करता रहा कि आप लोगों को अपडेट रखूं। जब लास्ट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से, उसके बाद से लेके और अभी तक की जो सिचुएशन अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट्स, थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी हुआ इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसमें कहा गया कि जो मिसाइल है वो गलती से फायर हुआ था, कोई मिस्टेक हुई है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट वाकया हुआ है। और उन्होंने कहा कि हम इसकी एक हाईली क्वालिफाइड लोगों से इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और इसका पता चलाएंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ। और नो डाउट राजनाथ सिंह साहब इज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनकी तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रेस रिलीज आई। हालांकि आज कुछ दोस्तों से जब बात हो रही थी तो कुछ दोस्तों ने कहा कि हाँ है, लेकिन क्योंकि हुकूमत की तरफ से, इंडियन हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, तो उन्होंने कहा कि यार हम इसके ऊपर शायद बात नहीं करना चाहते, या जो भी वट एवर द थिंग इज। क्योंकि दिन में यानी जो दिन गुजर गया उसमें इंडियन हाई कमीशन को बुलाया गया, कमिश्नर को बुलाया गया और उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और कहा गया कि यार ये वाला इंसिडेंट हुआ है। इंडियन मिनिस्ट्री ने बाकायदा लिखा है कि ये वाकया छोटा वाकया नहीं है, इट्स नॉट मतलब स्मॉल इंसिडेंट, बड़ी एक मतलब, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि यहाँ से दो एयरवेज जो हैं गुजर रही है, एयरपाथ है जहाँ से जहाज कमर्शियल फ्लाइट्स जो है वो गुजर रही होती है। तो यकीनन इंडिया को भी इसका पता है, ऐसा नहीं कि उनको इस चीज का अंदाजा नहीं या उनको इस चीज का पता नहीं। तो उन्होंने मेरे ख्याल में इस वजह से भी एक प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी की और पाकिस्तान से माजरत भी कर ली। मेरे ख्याल में इट्स अ गुड थिंग। अगर गलती है, हो सकती है, नो डाउट अबाउट दैट। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं यार, दे वर ट्राइंग टू टेस्ट और कैपेबिलिटीज, माइट बी पॉसिबल, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन पूरे रीजन में इस किस्म की चल रही है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई एडवेंचर करने के मूड में हिंदुस्तान होगा या पाकिस्तान होगा। मेरा नहीं ख्याल कि दोनों इस पोजीशन में है इस वक्त, क्योंकि रीजन में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके ऊपर हम सब ने, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर नजरें गाड़ी हुई हैं। तो ये बाय मिस्टेक हो सकता है, और ये कल रात को डीजी आईएसपीआर ने भी ये मेंशन किया था कि मिस्टेकनली भी ये हो सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जब बात होगी तो उसके बाद हम इसकी मतलब जांच करेंगे तो पता चलेगा कि आया क्या हुआ। और ये अच्छी बात हो गई कि मतलब विद इन ए 24 आवर जब पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। और यकीनन तहकीकात में तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये इन चीजों में टाइम लगता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इट्स अ गुड एग्जाम्पल कि यार कोई गलती हो जाती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, फाइन, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ना कोई इससे बड़ा होता है और ना इससे कोई छोटा होता है। बल्कि अगर मैं कोई गलती कर लूं और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं तो मेरे ख्याल में मेरी इज्जत इससे कम नहीं होगी, बल्कि ये मेरा अपना ख्याल भी और यकीन भी है कि उससे इज्जत बढ़ती है। खैर डिटेल में इन चीजों की जाएंगे कि उनके पास, मतलब हिंदुस्तान के पास कौन से मिसाइल्स और क्या क्या चीजें हैं। एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट मुझे मिली, तो उसके हवाले से भी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूंगा, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान की जो जो मिसाइल चला था, और आपने मेरी यकीनन वीडियो देखी, ब्रिगेडियर से नजीर साहब ने ये बात की थी कि उसका रुख पाकिस्तान की तरफ नहीं था, लेकिन जिस वक्त वो हाइट पे गया तो उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है और वो पाकिस्तान में आके गिरा है। जनरल राज का ध्यान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड से नजीर साहब ने मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे मेरे शो में मौजूद थे, डिबेट विद फखर में। तो यकीनन आप लोग मतलब उसको देख भी सकते हैं और देखा भी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो उन्होंने ये बात मेंशन की कि ये वाली चीज हुई थी और बड़े अच्छे से दोनों ने एलेबोरेट किया था उस चीज को। बल्कि शो के बाद मुझे जनरल राज का ध्यान साहब का मैसेज भी आया
میرے واٹس ایپ پہ، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی، مطلب کیونکہ اس کو وہ ڈینائی کر رہے تھے، کوئی وہ نہیں ہے. میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا سر، میں نے کہا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے اور کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے بعد میں میسج کیا کہ فخر آپ لوگوں کی بات صحیح ہے، کیونکہ ڈیفنس منسٹری نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور اس سے پہلے ایک اور انڈین دوست نے، جرنلسٹ نے مجھے جو ہے وہ پریس ریلیز اور باقی چیزیں انہوں نے بھیجی. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ آلسو، کہ آپ نے اپڈیٹ کیا، کیونکہ پاکستانی ٹی وی چینلز پہ وہ چیز چلی، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی، اور ہمیں وہ پریس ریلیز اور باقی چیزیں پہلے مل گئی تھی جب راجناتھ سنگھ صاحب نے یہ پریس ریلیز جاری کی. بات ہم کر رہے ہیں کہ واقعہ ہوا کیسے. انڈیا کا پاکستانی حدود میں سپر سونک کروز میزائل فائر کرنے پر افسوس کا اظہار، براموس پاکستانی ریڈار سے کیسے بچ نکلا. تو اس کے حوالے سے ایک تو یہ کہ ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا جو پاکستان ایئر فورس کا ریڈار سسٹم ہے، اس نے اس کو جیسے یہ وہاں سے اڑا تھا اس وقت سے لے کے اور گرنے کے مقام تک یہ ساری چیزیں، یہ پروسیس ہوا، اور یہ چیز نظر ہمیں مطلب جو ادارے ہیں ہمیں نہیں، مطلب ان کو یہ نظر آئی. اچھا، انہوں نے مطلب ڈیفنس منسٹری نے کہہ دیا کہ بالکل یہ کہاں کہاں پر ہوا تھا 9 مارچ کو، اور یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے، ٹائمنگ اور جو جو چیزیں تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے اس چیز کے اوپر، اور مطلب ہونا نہیں چاہیے، لیکن ایک ہیومن مسٹیک ہے یقیناً، اس لیے بھی وہ اس کا وہ کریں گے، جانچ کریں گے. اس وجہ سے بھی مجھے یقین ہے، کیوں کہ یہ میزائل، کیونکہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ ہندوستان کے پاس اچھی خاصی بڑی رینج ہے میزائل ٹیکنالوجیز کی. تو اگر مطلب خدا نہ کرے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ میزائل وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے اپنے لگائے ہوئے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے اگر وہ ٹیسٹ کریں یا جو وٹ ایور the thing is they are doing، تو وہ کسی شہر میں گر سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے، اور اچھا خاصا مطلب جسے کہتے ہیں کہ نقصان اس سے مطلب ہو سکتا ہے. تو یقیناً وہ اس کی کریں گے کہ یار وہ کیونکہ فائر تو پاکستان کی طرف نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ کیا کیسے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور جو بھی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں گے یا جو انجینئرز اس پہ کام کر رہے ہوں گے، تو یقیناً وہ حکومت کو پھر گائیڈ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یار کیا ایسی کمی تھی یا اس کے اندر، یا کیا اور وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ جو ہے یہ پیش آیا. پاکستان کے جو فوجی ترجمان ہیں ڈی جی ایس پی آر جنرل افتخار بابر صاحب نے انڈین کروز میزائل براموس کا نام لے کر نشاندہی نہیں کی، لیکن یہ بظاہر اس میزائل نظام کا حوالہ تھا، کیونکہ انڈین ہتھیاروں کی فہرست میں سپر سونک کروز میزائل سے کم از کم مراد یہی لی جاتی ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ براموس ایک بڑا مطلب اچھا مطلب رینج کا میزائل ہے، اور رشیا کے ساتھ مل کر ہندوستان نے یہ جو میزائل ہے یہ بنایا ہے، جو براموس میزائل انڈین دفاعی تحقیقاتی ادارے اور روس کے ان پی او ماشینو سٹرائے اینیا کی 1998 میں دونوں نے جوائنٹ وینچر کر کے اور یہ میزائل جو ہے یہ بنایا گیا. براموس بیسیکلی جو دو ورڈز ہیں، یعنی دو دریاؤں کے نام ہیں، انڈین دریا ہے براما پترا، اور مغربی روس میں بہنے والا دریا موس کوف، تو دونوں کو ملا کے برا موس جو ہے دو دریاؤں کے، یہ رشین دریا کا اور انڈین دریا کے نام کو ملا کر یہ میزائل جو ہے یہ بنایا گیا. براموس میزائل ہے کیا؟ زیادہ سے زیادہ رفتار جو اس کی ہے وہ ہے 2.8 میچ، تقریباً 3450 کلومیٹر پر آور یا 2148 مائل پر آور. یہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں اسے میزائل شکن نظام سے جو روکنا ہے، یعنی جو میزائل شیلڈ سسٹم لگایا جاتا ہے جس طرح S-400 ہندوستان نے لگایا ہے، تو اس کی کیپیبلٹیز یہ ہے کہ یہ اس کو بریک کرتا ہوا اپنے ٹارگٹ کو نشانہ مطلب لگا سکتا ہے اور مار کر سکتا ہے. تو یہ اس کی ایک بہت اہم اسپیشلٹی ہے. اور کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی مجھے اس کے حوالے سے ملی کہ براموس 2 سٹیج 2 مرحلوں پر مشتمل میزائل ہے. اس میں ٹوس ایندھن یعنی جو وہ ہے مایا ایندھن سے رفتار بڑھانے والا انجن نصب ہے، جو پہلے مرحلے میں انتہائی تیز رفتار پیدا کر کے میزائل کو اس کے دھماکہ خیز حصے سے الگ ہونے سے قبل تیز رفتار پر لے جا کر سپر سونک یعنی آواز سے زائد تیز رفتار بناتا ہے، جس کے بعد مایا ریم یعنی جو لیکوڈ اس کا ایندھن ہے، ریم جیٹ ہوا کی شمولیت سے چلنے والا جہاز کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور میزائل کو میچ 3 کی رفتار کے مرحلے کے
करीब ले जाता है। नो डाउट इसे चलाओ और भूल जाओ के उसूल पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके हदफ तक पहुंचने के रास्ते की मुस्तकिल निगरानी नहीं की जाती। तो ये बरामूज के हवाले से मतलब थोड़ी सी कुछ चीजें थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको बता चुका कि आई एम नॉट एक्सपर्ट। जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं या डिफेंस एक्सपर्ट्स होते हैं, रिटायर्ड फौज के लोग, वो ज्यादा बेहतर इसको करते हैं, लेकिन पढ़ता रहता हूँ मुख्तलिफ चीजें, तो जैसे जैसे मुझे ये मिल रही होती है तो यकीनन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। सुपरसोनिक मिसाइल के हवाले से एक रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, लेकिन कुछ थिंक टैंक का ये ख्याल है कि चाइना के पास चूंकि ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को ये दे सकता है। और मैं आपको एक छोटी सी बात और यहाँ पे ऐड करता चलूं कि शायद दे भी चुका है, क्योंकि गुज़िश्ता दिन जब S-400 के हवाले से सवाल किया गया जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि उसका तोड़ हमारे पास है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि सुपरसोनिक मिसाइल, और अभी तक उसका कोई जो डिस्प्ले है वो भी हमें कहीं नजर नहीं आया। 23 मार्च अभी फिर आ रहा है कुछ दिनों बाद, लेकिन ऐसी कोई मतलब अंदर की खबरें तो होती हैं, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे चीजें अगर ऐसी कोई हो भी रही होती है तो बड़ी सीक्रेट तरीके से रखी जाती है, और उसकी बहुत सारी वजूहत है कि मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के जो वेपन्स बनाने वाली इंडस्ट्री है उसके ऊपर उनको जो रॉ मटेरियल मिलता है दुनिया से, तो उसकी अमेरिकन कंपनीज ने मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस है, तो ये भी शायद एक वजह होगी। ये मेरा एक साथी ख्याल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी और चीजें भी हैं, क्योंकि JF-17 थंडर के हवाले से बहुत अरसा लोगों को नहीं पता था। जो इसके बनाने वाले थे एयर वाइस मार्शल साहब, उनका मैं शायद लतीफ साहब, और उसके साथ इसके ऊपर काम करते थे, तो उस वक्त की बात है, एक दो दफा मुझे किसी तकरीब में मिले थे, तो मैंने उनसे उस वक्त पूछा था। लेकिन खैर एनीवे, अब वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है और एक लाइट जेट फाइटर है पाकिस्तान की। वो F-16 का या राफेल का या उस लेवल का तो जहाज नहीं है, बट क्योंकि अच्छा जेट फाइटर है और मॉडिफिकेशन उसके अंदर हो सकती है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है नई टेक्नोलॉजीज आती है तो फिर उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो खैर सुपरसोनिक के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, तो कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान के पास जो ये मिसाइल की रेंज है, गालिबन ये 1800 से लेके 2400 मिसाइल ये पर एनम जो है ये बना रहा है। और अगर पिछले 5 सालों का हिसाब किताब लगाया जाए तो 9000 से लेके 12,000 मिसाइल्स तक जो है इंडिया ये बना चुका है। और जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है, पनाका MLRS रॉकेट के बाद ये दूसरी तेज तरीन पैदावार है। पनाका रॉकेट हर साल 5000 की तादाद में बनाए जा रहे हैं और ये सिलसिला 2005 से जारी है। इस लिहाज से इंडिया अब तक ऐसे 80,000 रॉकेट्स जो है वो बना चुका है। तो ये है मतलब क्योंकि बात शुरू हुई थी मिसाइल्स के हवाले से, और क्योंकि रिसेंटली ये वाकया पेश आया है, तो मैंने कहा कि इसके हवाले से आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल की जो है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। सुपरसोनिक अभी तक नहीं है, शायद चाइना ने दिए हो, लेकिन अभी ओपन नहीं है। लेकिन चाइना और हिंदुस्तान इससे लेस है, और यकीनन ये ऐसा मिसाइल है कि ये S-400 या जो शील्ड सिस्टम है S-500 ये इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, और उससे ये काफी तेजी से गुजर जाता है और अपने टारगेट को हिट करता है। खैर एनीवे, मतलब एक अच्छी खबर मेरे ख्याल में ये थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया और इसके ऊपर कहा कि हाँ ये एक मिस्टेकनली ये चीज हुई है, तो इट्स अ गुड थिंग। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी अगर ऐसा कुछ होता है तो पड़ोसी होने के नाते मेरे ख्याल में अपनी गलती मान लेना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि मैं कहता हूं आपकी इज्जत उससे मजीद बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। किसी और न्यूज अपडेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।